पीलीभीत लोकसभा सीट हॉट सीट, मेनका वरुण का गढ़। 30 साल से मां बेटे का जादू। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गांधी पीलीभीत लोकसभा सीट हॉट सीट, मेनका वरुण का गढ़। 30 साल से मां बेटे का जादू। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गांधी सबसे परहेज करते हुए वरुण गांधी को टिकट से महरूम रखा, चेकआउट किया। और वरुण गांधी फैक्टर, जिसके कारण अगर वरुण गांधी को टिकट बरकरार रखा जाता तो यहां से 2 लाख से वरुण गांधी जीत दर्ज करते, ऐतिहासिक जीत। लेकिन मां मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर से एक बार फिर मौका, लेकिन पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट ना देकर उनके स्थान पर ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को मौका दिया। और जितिन प्रसाद वर्तमान में योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, और इससे पहले वह यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और मोदी मैजिक में कितना दम है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर 2 बार योगी और 1 बार मोदी की सभा हुई, क्योंकि जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी के स्थान पर उतारा उनको पैराशूट प्रत्याशी कहा वहां की जनता ने। और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर पर समाजवादी प्रत्याशी ने भगवत सरन को मैदान में उतारा था अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव का जो फैक्टर था कि बरेली से 2019 में सपा बसपा के गठबंधन, बार बरेली के नवाबगंज से विधायक रह चुके प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार को पीलीभीत की धरती से उतारा। और इन्होंने पीलीभीत लोकसभा सीट से जमकर लीड ली और जमकर जितिन प्रसाद को साथ लड़े। और इनको हिंदू जनता ने जमकर सपोर्ट किया। और भगवत सरन गंगवार का कहना है कि इस बार हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। पीलीभीत में कुल 18,31,000 मतदाता है, जिसमें 14,61,162 मतदाताओं की लिस्ट बनी। और वोट पड़े कुल 9,23,759 वोट पड़े। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को 49.06% मतदान हुआ। और मुद्दों की बात करें तो यहां पर वरुण गांधी और उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। इनके साथ ही दूसरे लोध समाज के हेमराज वर्मा और प्रवक्तानंद किशनलाल राजपूत, इन तीनों को दरकिनार किया गया। इनकी टिकट की दावेदारी थी, इनके साथ संजय गंगवार की टिकट पर दावेदारी थी। तो सबके ना कुछ हो। लोकसभा सीट पर तीनों प्रत्याशी बसपा, सपा और बीजेपी के प्रत्याशी की बात करते हैं तो जितिन प्रसाद जो है वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, जो शाहजहांपुर के धरौरा सीट से 2 बार कांग्रेस के टिकट में जीते थे और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। और उनको 2022 के बाद उनका मन बीजेपी के साथ लगा और कांग्रेस से मोह भंग हो जाने से उन्हें कांग्रेस को त्यागपत्र देकर भाजपा ज्वाइन की। तभी उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। और इस बार वरुण गांधी के ट्रीटमेंट के लिए वरुण गांधी के बेलगाम बोली के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, टिकट काट दिया। और वहीं जितिन प्रसाद को मौका दिया और जितिन प्रसाद को जनता ने बाहरी कहा। फिर योगी और मोदी ने पीलीभीत की धरती पर आकर कहा बाहरी प्रत्याशी नहीं है, वो यहीं के प्रत्याशी हैं। मात्र शक्ति का मुद्दा पीएम मोदी ने उठाया कि हम लोग नारी को सम्मान दे रहे हैं, बीजेपी सम्मान दे रही नारी को, जबकि कांग्रेस जो है नारी का अपमान कर रही है। ये मुद्दा उठाया था। तो असली मुद्दा यह है कि 18,31,000 वोटों में कि आखिर जो समीकरण है, जो मुस्लिम मतदाता हैं, हिंदू मतदाता हैं, तो यहां पर जो एक मुस्लिम प्रत्याशी है, जो हिंदू प्रत्याशी है और बहुत बड़ा सापा बीजेपी के बीच में घमासान है। वहीं जो अनीस की बात करें तो अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू बीएसपी सरकार में मंत्री रहे और बीसलपुर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। भगवत सरन की बात करें, वे बरेली के नवाबगंज से 4 बार विधायक बने। और भगवत सरन गंगवार 2002, 2007, 2012 में
नवाबगंज से जीते थे और 2019 में बरेली लोकसभा सपा बसपा गठबंधन के संतोष गंगवार के टक्कर पर लड़े लेकिन हार गए। और ये जो स्थिति है, अब यहां पर जो निर्णायक मतदाता है कुर्मी और लोध है। अगर लोध कुर्मी ने समाजवादी को सपोर्ट किया है 30% तो उम्मीद है कि यहां पर सीट जो है भगवत सरन गंगवार जीत जाएंगे। लेकिन अगर राजपूत और कुर्मी समाज ने धोखा नहीं किया है भाजपा के साथ तो जितिन प्रसाद जीतेंगे। पीलीभीत लोकसभा सीट की 5 विधानसभा की बात करें तो यहां पर सबसे अधिक बरखेड़ा विधानसभा में वोट पड़े यानी कि 67.41 और दूसरे नंबर पर 58.96%, बीसलपुर बहेड़ी चौथे पर और पीलीभीत विधानसभा तीसरे नंबर पर। तो अगर यहां पर जातीय समीकरण की बात करें, जो निर्णायक है कुर्मी और राजपूत मतदाता दोस्तों, अगर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अगर 50-50% का मतदान किया है तो यहां से भगवत सरन समाजवादी प्रत्याशी जीत सकते हैं। अगर 50-50 नहीं हुआ है तो जितिन प्रसाद जीतेंगे। यहां पर 5 लाख मुस्लिम मतदाता है। इस मतदाता के सारे भगवत सरन गंगवार को उम्मीद है कि वह यहां से साइकिल चलाने पर, साइकिल से बाजू मारने पर कामयाब होंगे। और लोध राजपूत 4,35,000, कुर्मी 2,15,000, मौर्य 70,000, पासी 70, मौर्य 70 और जो 65,000 जाटव, बंगाली 60 और भुर्जी 28, बढ़ई 26, धोबी 26, राठौर 17, ठाकुर 22 और नाई 19, यादव 18, बनिया 18 और कुम्हार जो है 18%। तो इतनी जातियां हैं। इन सब जातियों ने अगर यह पीलीभीत की धरती पर हिंदुत्व के योगी मोदी लहर को देखते हुए वोट किया है तो जितिन प्रसाद जीतेंगे। लेकिन अगर हिंदू वोट अगर 30% कट जाता है, जो साइकिल के साथ गया है, समाजवादी के साथ गया है, मुस्लिम मतदाताओं के साथ यादव मतदाता, तो यहां पर समाजवादी जीतेगी। और जो अनीस अहमद हैं इन्होंने दलित और मुस्लिम कार्ड के भरोसे यहां से चुनाव लड़ा है। तो देखते हैं कितना दलित कितना मुस्लिम को जो 5 लाख है उसमें 20, 30, 40% कितना काट पाए हैं अनीस अहमद और फूल बाबू। और जितना ध्रुवीकरण मुस्लिम वोटों का हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो ये 4 जून का इंतजार है कि 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन यहां जितिन प्रसाद और समाजवादी के बीच में भिड़ंत है, कांटे की टक्कर है और मजबूत जो है जितिन प्रसाद की मजबूत लग रही है। क्योंकि जो योगी मोदी है, राम मंदिर है, ऐसे बहुत ही इंटरनेशनल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लोगों ने वोट किए हैं। और हिंदू की आस्था वाला जो सीट है, वरुण गांधी की पैतृक सीट है, इस सीट से वरुण गांधी हट चुके हैं। तो जितिन प्रसाद यहां पर क्या जीत पाएंगे तो अभी इंतजार करना है। लेकिन जितिन प्रसाद और समाजवादी के प्रत्याशी में कांटे की टक्कर है। तीसरे नंबर पर अनीस अहमद फूल बाबू हैं। मुस्लिम कार्ड के बल पर मायावती ने यहां पर मुस्लिम चेहरे को एक बार फिर यहां पर नवाजा था। लेकिन देखते हैं उनमें कितना दम है अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू में। तो इंतजार करना है कि इस सीट पर, हॉट सीट पर, वरुण गांधी की पैतृक सीट पर किस तरह रुझान रहेगा। लेकिन वरुण गांधी के जो समर्थक थे वो नाखुश थे और उसी के कारण कुर्मी समाज के लोगों ने और वरुण के समर्थकों ने साइकिल को सपोर्ट किया है। तो इस यहां पर भयंकर लड़ाई है मुस्लिम और हिंदू के प्रत्याशी जितिन प्रसाद की। जितिन प्रसाद ने थोड़ा अगर सभी कम्युनिटी से वोट लिया है तो जितिन प्रसाद को हराना असंभव है। लेकिन जितिन प्रसाद ने हिंदू वोट को अपने पाले में करने में कामयाब हुए हैं तो हार सकते हैं। तो अब इंतजार करना बाकी है कि जितिन प्रसाद यहां से जीतेंगे या भगवत सरन। लेकिन साफ लग रहा है कि दोनों में भिड़ंत है, कांटे की टक्कर है। तो इंतजार करिए 4 जून को, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको क्या लगता है कि यहां से कौन जीतेगा? कमेंट करिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।